गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो जो है अपने जोड़ पानी रोले से बना रहा हूँ। आज का यूट्यूब यहीं से बनाते हैं। और मैं इस समय जोड़ पानी में हूँ। घर से मैं निकल चुका हूँ और नीचे रोड में पहुँच गया हूँ। तो बताता हूँ मैं। और मैं निकल रहा हूँ पाबू। और ये जो रोड देख रहे हो आप, इधर तो ये चिपल घाट के लिए जा रही है, ठीक है जी। और इधर जा रही है ये पाबो के लिए। तो हम लोग इसी रास्ते दिल्ली की तरफ जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई देहरादून जाता है। तो ये वही रोड है। और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो रखा है। तो दोस्तों, इस समय मैं बैठा हूँ धार में। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये है चीड़ का पेड़ का फल। चीड़ के पेड़ से निकलता ये फल है। जो इसके अंदर फल होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 1-1.5 साल पहले जब मैं आबू धाबी में था, तो जो इसके अंदर का फल निकलता है वो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है। काजू, बादाम, पिस्ता, उनसे भी महंगा मिलता है इसका फल। क्योंकि मैंने आबू धाबी के मार्केट में पता किया था उसकी कीमत उस समय वहाँ के हिसाब से 18 द्राम। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इंडिया के रुपया में कितना होगा। इस समय द्राम की कीमत है 23 है एक द्राम की कीमत। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ घर में। किले नहीं खाने तो दोस्तों, बंदरों ने बहुत बुरा हालत कर रखी है भाई। पूरे दिन भर आदमी परेशान है। माँ भी खुद परेशान है। क्योंकि यहाँ पे ककड़ी, हाँ, और ये सुखाने के लिए रखा हुआ है। आज इसकी दही करेंगे। ककड़ी के नहीं। तो दोस्तों, ये देख रहा हूँ हमारी बिल्ली। हमारी है क्या? बिल्ली किसकी है? काइट। बस हमारे घर में रहती है ना। ये माँ का बच्चा। तो दोस्तों, ये बंदर की डर के कारण मम्मी ने ककड़ी भी निकाल दी है और मक्का भी निकाल दिया। बोले में लोगों ने वन विभाग में बोली मेरो भेजी मेरो का सुना लगता। तो ये देखो जी, बहुत बड़ा आतंक फैल रखा है यहाँ बंदरों का, ठीक है ना। अब इनके डर के कारण कच्चा ही खाना पड़ रहा है भाई। ये देखो, फिर आप लोग बोलेंगे कि प्लान चालू हो रहा है। प्लान जब भाई होगा कुछ नहीं, खेतों में तो प्लान ही होगा, क्या करें, है ना। चल ये देखो दोस्तों, ये हमारी पहाड़ की ककड़ी है और ये है भुट्टे। तो क्या करें, बंदर के डर के कारण, मतलब ककड़ी जिसको खीरा बोलते हैं, ककड़ी है, पहाड़ में ककड़ी बोलते हैं, उसे खीरा बोला जाता है उसको। तो बंदर के डर के कारण मम्मी ले आई छोटी कि भैया नहीं तो इसको भी खा जाएगी बंदर। क्या करे, इतना आतंक हो रखा है कि पूछो मत, है ना। क्या करें। तो दोस्तों, हमारी 4:30 बजे की चाय बन चुकी है। मम्मी ने भी गिलास उठा लिया है और मेरा गिलास इधर रखा हुआ है। अब हमारी प्लानिंग हो रही है। हमारा जो सबसे ऊपर खेत है, यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है उस खेत में जाने की। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये देखो, अब जा रहे हैं खेत। चल, ये बुद्धि खमद है ना, जंगरे में ढूंढे। तो चलो, मैंने उठा लिए बुद्धि, तो चल रहे हैं। चल चल, ठीक है। तो माँ भी लग गई है रास्ता और मैं भी लग चुका हूँ रास्ता। तो चलो दिखाता हूँ मैं, और चलते अपने ऊपर खेत में, ठीक है। ज़्यादा ओहो, ये काय की भी आ गई है घास लेके। अब नहीं और बाद ना पकड़ के खाने ला आ देखो। अब नीति करते लागा तो घाम ना।
अयो तेरे नजर कम था कि थोड़ा नजर थोड़ा शौक से चश्मा लोगे ना शौक भी चाह जरा नजर कम हो गई के ले क्यों बोल बोई तो जब बेटा हम बैठ दिए गए वो कोनी छी ना डाल दूंगा नहीं छी कुछ भी नहीं जा तो वैसे क्या थोड़ा नजर मतलब दूर है नजर जरा कम हो गया तो वो रुकना चाहे तो मेरे चश्मा बैठेंगे ठीक है तो वो ये नहीं बाबू ले तार दो या चश्मा कर सुनी सही दी दो ये बंद दिखाई नहीं। तो दोस्तों ये हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ एक गाय है और गाय चुगा रहे हैं। पहले वाली वीडियो में भी भाई साहब ही थे जो वहाँ पे बकरी का पालन है इनका और बकरी कपना हुआ है। हाँ जी भाई साहब डांस करने के उस समय वहाँ से अगली वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने जो कि सीटी बजा रहे हैं तो ये हमारे बड़े भाई साहब ही है। ठीक है जी ना डांस करने की जरूरत है। ये हमारी भाभी जी है जो कि सट्टियों को सुखा रहे हैं। ठीक है गाइज तो देखते रहो और ये हमारा गांव है। ये तो पहले भी देखा था आप लोगों ने वीडियो में। दोस्तों फाइनली हम लोग अपने खेत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लंगूर भी बैठे पड़े हैं खेत में। ठीक है जी पूरा मंडवा खा चुके हैं हमारा खेत का। ठीक है दोस्तों ये देखो क्यों रे अरे मंडो कच्ची का छूटा हो आजा। तो खा लिया इन्होंने भैया कोदा भी खा गए हैं और सब कुछ खा चुके हैं। ये देखो बैठे पड़े हैं भैया यहाँ। तो दोस्तों ये मेरी हाथ में दरांती है और ये लगा दी है मैंने फंच और अब कर रहा हूँ मैं मंडवा की लवाई चल रही है मेरी। ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमारा फाइनली जो है कोदे की लवाई हो गई है इस खेत की और मैं बैठा हूँ थोड़ा छाए में। ठीक है दोस्तों और अब चल रहे हैं घर की ओर। थोड़ा आराम कर रहा हूँ मंडवे की लवाई कर दी है यहाँ पे। अब निकलेंगे घर और करेंगे फिर लंच की। तो मम्मी लगा रही है घास की गडोली है ना। अब इसको लेके जाऊंगा मैं खेत में। हमने मंडवा था वो भी निकाल दिया है जो कि हमारी बोरी के अंदर रखा हुआ है और अब चलते हैं घर। तो दोस्तों ये मैं घास के लिए गया था घास की गडोली रखी है। ठीक है तो लेके जा रहा हूँ घर गाय के लिए। घास की गडोली रखी है भाई कंधे में और अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों तो चलो चलते हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने गौशाले में पहुँच चुका हूँ मैं और ये रख दिए मैंने घास की गडोली और ये हमारी गाय है। ठीक है दोस्तों और दिखाता हूँ इधर का व्यू। पूरा हरियाली हो रखी है गाँव में। ये देखो दोस्तों सारे खेत हरे भरे हो रखे आजकल और ये नदी है ऊपर से आ रही जिसको हम घाट बोलते हैं। देखो सारे हरे भरे खेत खूबसूरत पहाड़ नदी है झरने हैं पशु पक्षी है सब कुछ है जी। बाघ भी है लंगूर भी है बंदर भी है सब कुछ है यहाँ सब कुछ है। ठीक है जी तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ का व्यू। तो दोस्तों मैं खेत से आ चुका हूँ और मैं बैठ रखा हूँ अपने घर में और जो है कि ये मैंने सुखाने के लिए रखा है। धूप आ चुकी है बहुत अच्छी धूप हो रही है गांव में भी इस समय गर्मी भी हो रही है। बट क्या है कि गूणी बांदरों ने काफ़ी परेशान कर रखा है क्योंकि यहाँ पे चौकीदारी करनी पड़ रही है क्योंकि खेतों से तो हम लोग लेके आ चुके हैं अनाज को बट ये घर से भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई गूणी और बांदर। तो मेरी वन विभाग वालों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इन पे थोड़ा ध्यान दें और इन पे लगाम कसाया जाए। पूरा घर के अंदर से लेके चले जा रहे हैं जी। लंगूर हैं रात को तो सूअर खा रहा है और दिन में लंगूर और बंदर।
तो मेरी वन विभाग वाले से यही दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इन बंदरों के बारे में और इन लंगूरों के बारे में कुछ सोचें और हमें इनसे थोड़ा राहत दें। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों समय हो चुका है 10:30 सुबह के, और अब हम जा रहे हैं अपने गौशाला, ठीक है ना। वहाँ से लेंगे हम क्या न्यूआर रखे जो भीतर, मैं और मेरे साथ जा रहे मेरी माँ, तो वहाँ रख रखा है न्यूआर, और फिर लगाएंगे हम परखुंडा। अब चलते हैं अपने गौशाला, जहाँ पे कि मेरी माँ की एक छोटी सी गाय रखी हुई है, ठीक है जी। दूना, क्या नाम है? दूना। तो ये हमारा गौशाला है। एक तो ये है और ये है, ठीक है जी। चलो ठीक है, रखता हूँ, ठीक है। तो ये है साहब, और ये है हमारी दूना। गाय का नाम माँ ने दूना रखा हुआ है। और दूध भी देनी चाहिए, दूध नहीं देने, दूध नहीं दे रही, अभी बच्चे देने वाली है हमारी दूना। और ये है मेरी माँ की प्यारी सी गाय, अपने लिए रखी हुई है, और इसको बांधता हूँ मैं अब अंदर। कभी गाय, कभी इस गौशाले पे 2 भैंस रहती थी हमारी, और 50 जीवन बकरी है माँ, 50 जीवन बकरी रहती थी। आज ये वही गौशाला है जिसमें सिर्फ एक गाय, उस समय जगह नहीं होती थी यहाँ पे। हाँ, कुछ दिन पहले 5 भैंसे थे, 5 भैंसे है ना। हाँ, तो ये है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा गौशाला है। अब मैं अपनी गाय को बांधता हूँ अंदर, और सारी गौशाला हमारा खाली हो चुका है। चलो अब दोनों को बांधता हूँ मैं अंदर, चल दोनों अंदर। तो ये चले गए हमारी दोनों गौशाले के अंदर, ठीक है जी। तो माँ ने निकाल लिया छन्नी के अंदर से घास, अब इसकी लगाऊंगा मैं गडोली है ना। कदक से घास भीतर घास भी जाओ लो, तो इसका हम लगाएंगे अब खुम। तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों ने घास अपना इकट्ठा कर चुके हैं। अब हो रही है हमारी परखुंड लगाने की तैयारी हड़ती। तो नीचे हम लगाएंगे ऊला, और उसके बाद लगाएंगे हम पराल, है ना, ऐसे ही है। तो सही हुआ कि ये हम लोगों ने पहले से जुगाड़ करके रखे हुए थे। पैप है, कुछ हमारे पुराने पैप थे, नहीं तो अभी हमें टहले के ले जाना पड़ता और हमारे काफ़ी परेशानी हो जाती है ना। तो अब लगाते हैं हम परखुंडा, तो कोई बात नहीं। जब तो दोस्तों बारिश का भी सीज़न हो रहा है, इसी चक्कर में आज हमने घास लगाने की तैयारी करी, और माँ नीचे से लगा रही है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। तो देखते रहना किस प्रकार से हम लोग अपना परखुंडा लगाते हैं, खुम्ब लगाते हैं। कोई खुम्ब बोलता है, कोई परखुंडा बोलता है, कमेंट करके भेजना आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो ये देखो गाइस, सारे लोग खेतों में जा रखे हैं। कोई कोदे की लवाई कर रहा है, तो कोई झुंगरू की कर रहा है, तो कोई सट्टी काट रहा है। सारे लोग, घर बिल्कुल सन्नाटे हो रखे हैं आजकल, ठीक है सर। तो ठीक इसी प्रकार से है ना। तो ये है हमारा घास का खुम्मा, और ये है जो मैंने अभी लगाया है, तैयार कर दिया है। चलो अब चलते हैं घर की। फाइनली हमारा परखुंडा लग गया है, ठीक है ना। मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी, और अब हमने अपना है, हमारा लिटिल सा परखुंडा है ये, बट हो चुका है हमारा तैयार। अब बारिश आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस समय हो चुका है शाम, और कुछ इस प्रकार से है गांव का नज़ारा, शाम का नज़ारा। देखो अंधेरा हो चुका है, कुछ इस प्रकार से है, शाम हो चुकी है, ठीक है गाइज। तो कुछ इस प्रकार से शाम का नज़ारा है।